बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फॉर खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए यूनिट 6 इंटीग्रेशन, इसकी एक्सरसाइज 6.2 से पहले कुछ इंटीग्रेशंस के मेथड्स गिवन है, कुछ टाइप्स हैं इंटीग्रेशन की जिसको डिफरेंट तरीके से सॉल्व करने हैं। हम उन टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं और उनको किस तरीके से सॉल्व करना है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 70 है। इसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन टू एवेल्युएट द इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। पार्ट 1 में हमें 3 इंटीग्रल गिवन है, हमने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट इंटीग्रेशन हमारे पास ये है, इंटीग्रल डी एक्स बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए पहले ये जो वेरिएबल है इसको हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं और ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको राइट साइड पे ले जाते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यानी फर्स्ट हमने इस इंटीग्रल से माइनस कॉमन निकाला जिससे ये वाली वैल्यू प्लस हो गई है और ए की वैल्यू माइनस हो गई है। इससे हम जब पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो इस कांस्टेंट की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, यानी x इज इक्वल टू ए हम पुट कर सकते हैं। इस वजह से हमने इसको इस तरीके से लिखा है। अगर आप इसको इस तरह लिखते हैं तब भी ठीक है, लेकिन इससे थोड़ा सा इजी हो जाए। इज इक्वल टू माइनस डी एक्स डिवाइडेड बाय, देखें ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, ए प्लस बी यानी एक्स प्लस ए और ए माइनस बी एक्स माइनस ए। अब हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, इंटीग्रल को पहले रहने देते हैं, सिर्फ इस वैल्यू को लेंगे 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। पार्शियल फ्रैक्शन जो हमने क्लास 10 में किया है उसकी मदद से हम इसको अलहदा करेंगे। एक्स प्लस ए एक ये लीनियर फैक्टर है, इसके ऊपर हम एक कांस्टेंट ए लिख लेंगे और नीचे लिख लेंगे एक्स प्लस ए। फिर प्लस बी दूसरा कांस्टेंट लिखेंगे और इस लीनियर फैक्टर को लिख लेंगे एक्स माइनस ए। अब हमने इस ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इस वैल्यू के साथ, ये जो एलसीएम है इसके साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 बाय एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए इज इक्वल टू, इस वैल्यू के साथ भी ये मल्टीप्लाई होगा, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए और मल्टीप्लाई हो जाएगा ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए। फिर प्लस, तो प्लस इस वैल्यू के साथ भी ये मल्टीप्लाई होगा, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए कैंसिल, एक्स प्लस ए कैंसिल, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा, ए रह जाएगा और एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अब हमने इसमें ए और बी को फाइंड करना है। पहले हम इस x प्लस ए को 0 के इक्वल लेंगे
और फिर इसमें x की वैल्यू a पुट करेंगे। पुट इस वैल्यू को 0 के इक्वल लेंगे। पुट x प्लस a इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू माइनस a इन इक्वेशन 2। तो 1 इज इक्वल टू a, x की जगह माइनस a, ये भी माइनस a है, प्लस b, x की जगह माइनस a और प्लस a। माइनस a और प्लस a कैंसिल, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। 1 इज इक्वल टू माइनस a माइनस 2a और ये कैपिटल A। तो a की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 1 बाय, इसको इस साइड पे ले आए तो माइनस 2a। इसको मैं यहाँ पे दोबारा लिख लूँगा, a इज इक्वल टू 1 बाय 2a। ये माइनस आप बीच में लिख सकते हैं, ये a की वैल्यू। अब इसको 0 के इक्वल लिखना है। पुट x माइनस a इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन 2। 1 इज इक्वल टू a, x की जगह a पुट करेंगे, a माइनस a, प्लस b, x की जगह हम a पुट करेंगे तो a प्लस a माइनस a कैंसिल, ये 0 हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू a प्लस a 2a और ये b 2ab और b इज इक्वल टू, इस 2a को इस साइड पे ले आए तो 1 बाई 2a। ये हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई। इस a और b की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और फिर इसको यहाँ पे पुट करके इसका इंटीग्रेशन। पुटिंग values of a and b in equation 1। 1 by x plus x minus a is equal to, a की वैल्यू है माइनस 1 बाई 2a और इसके साथ आ जाएगा x प्लस a। फिर प्लस b हमारे पास है 1 बाई 2a, 1 बाई 2a इंटू यहाँ पे आ जाएगा x माइनस a। क्योंकि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो आप अपनी आसानी के लिए इसको पहले लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2a इंटू एक्स माइनस a माइनस 1 बाय 2a एक्स प्लस a। ये हमारे पास इक्वल है 1 बाय एक्स प्लस a और x माइनस a। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इंटीग्रेशन टी एक्स बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ये जो है इसके इक्वल है तो माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए और एक्स माइनस इज इक्वल टू, इस माइनस को बाहर लिख लेते हैं। अब हम इसकी जगह ये लिख लेंगे तो इंटीग्रेशन 1 बाय 2a इंटू एक्स माइनस ए माइनस 1 बाय 2a इंटू एक्स प्लस ए और ये dx इस सब के साथ है तो इस तरह ब्रैकेट लगा के यहाँ पे dx।
और इस ब्रैकेट को क्लोज भी कर लें, इज इक्वल टू माइनस, इसका अलग इंटीग्रेशन लेंगे और इसका अलग, और इसमें ये जो 1/2 है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे। 1/2 ए इंटीग्रेशन 1/x माइनस ए, और ये dx इसके साथ आ जाएगा। बस आप इसको यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लें, तो माइनस इस वाली वैल्यू को भी बाहर निकाल लें 1/2a, और ये इंटीग्रेशन इस पे भी अप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x प्लस a और साथ dx। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह लें। अब हम इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, फिर यहाँ पे पुट कर लेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन dx divided by x minus a by substitution method. Let इस x माइनस a को हम एक वेरिएबल t के साथ सपोज करते हैं कि x माइनस a t है, तो फिर इस dx को भी चेंज करेंगे क्योंकि तमाम वेरिएबल चेंज होगा। तो दोनों साइड का डेरिवेटिव लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस a, और इस dt का भी डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। dx बाई dx इससे 1 आता है, यानी x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। इस dx को इस साइड पे ले आए तो dx इज इक्वल टू dt। अब ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन dx बाय x माइनस a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx 1 dx, या dx एक ही बात है, इसकी जगह मैं dt लिख लूंगा, बाय x माइनस a इसकी जगह t। यहाँ पे जो dt लिखा है आप इसको 1 भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक रूल है, नीचे फंक्शन है t और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 आता है। नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है। अगर यहाँ पे फंक्शन हो और ऊपर इसका डेरिवेटिव हो तो इसके साथ हम dx लिखते हैं इंटीग्रेशन के लिए। तो अगर नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो आप उसको लिख सकते हैं log और f ऑफ x, यानी वो वाला फंक्शन, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन है। नीचे फंक्शन है t का डेरिवेटिव 1 है, तो आप इसको लिख सकते हैं log t, और इसको एब्सोल्यूट में लिखते हैं क्योंकि log नेगेटिव के लिए नहीं होता, इज इक्वल टू log, और t की जगह हमने x माइनस a लिखा है, तो ये हमने सपोज किया था, तो t की जगह हम x माइनस a लिख लेंगे, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आखिर में हम लिख लेंगे। ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन है। अब हमने इस दूसरे का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इंटीग्रेशन 1 dx, 1 को dx से मल्टीप्लाई करते हैं तो dx डिवाइडेड बाय x प्लस a। ये भी बिल्कुल उसी तरह है कि आप लिखेंगे कि लेट ये जो x प्लस a है ये t के इक्वल है। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस a, और इस साइड पे भी लेंगे dt बाई डी एक्स। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आता है, a कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, तो dx को इस साइड पे लें तो 1 dx इज इक्वल टू dt। इंटीग्रेशन dx बाय x प्लस a इज इक्वल टू, dx की जगह मैं dt लिख लूंगा क्योंकि dx और dt इक्वल है, dt बाय x प्लस a, इसको इसकी जगह t लिख लूंगा, इज इक्वल टू, ये फंक्शन है और ऊपर इसका 1 लिखा है, यहाँ पे हम 1 नहीं लिखते, इसका मतलब 1 है, 1 dt। तो नीचे फंक्शन ऊपर इसका डेरिवेटिव, तो लिख लेंगे log t इज इक्वल टू log, और t को हमने सपोज किया है ये x प्लस a के,
तो इसकी जगह x प्लस ए लिखेंगे। अब इन इंटीग्रेशन को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। ये जो काम करेंगे ये इसके नीचे आएगा, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। और इसके लेफ्ट साइड पे ये वाली वैल्यू होगी, क्योंकि ये देखें इसके साथ नीचे खुद ब खुद आ रही है ये लेफ्ट वाली वैल्यू, क्योंकि हम इसी को फाइंड कर रहे हैं। तो ये इसके साथ रहेगा, यानी आप यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर इक्वल, फिर माइनस 1/2a और x माइनस a और इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय x माइनस a। इससे आता है log x माइनस a। ये माइनस जो है ये इन सब के साथ है। फिर माइनस 1/2a और इसका इंटीग्रेशन हमने फाइंड किया है, वो है log x प्लस a, log x प्लस a। अब हम इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। माइनस 1/2a log x माइनस a, ये माइनस और माइनस प्लस 1/2a log x प्लस a। अब ब्रैकेट ना लगाएं क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया। इस पॉजिटिव को पहले लिख लें और माइनस को बाद में लिख लें। जिस तरह हम लिखते हैं 1/2a log x प्लस a एब्सोल्यूट माइनस 1/2a log x माइनस a एब्सोल्यूट। इसमें ये 1/2a कॉमन है दोनों में, इन साइड रह जाएगा log x प्लस a एब्सोल्यूट माइनस log x माइनस a एब्सोल्यूट। और इसके साथ आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। 1/2a, क्योंकि दो log है और बीच में माइनस है तो ये log का सेकंड लॉ है जो हमने 9 में पढ़ा था, ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। log x प्लस a डिवाइडेड बाय x माइनस है, और आप इसको एक एब्सोल्यूट में लिख लें, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन है dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब ये पार्ट बी है, इसमें है इंटीग्रेशन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अगर आप इस इंटीग्रेशन को देखें और इसको, ये इसके साथ मिलता जुलता है। यहाँ पे 1/, लिखा हुआ है, ये देखें ये भी 1/, है, और ये दूसरा, और ये जो पहला वाला पार्ट बी है, इसमें ये ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन इसकी ये जो शेप है ये उसके साथ मिलती जुलती है, और यहाँ पे साइन इनवर्स का डेरिवेटिव है असल में। तो इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन जब करेंगे तो हम लेट इस x को इक्वल लिखेंगे, ये जो a स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी वो लिखेंगे a, और साइन और किसी और वेरिएबल के साथ इसको चेंज कर देंगे साइन t। x इज इक्वल टू a साइन t हम यहाँ पे पुट करेंगे, जो भी यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे 4 होगा तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे आएगा 2 साइन t। इस तरीके से हम इसको करते हैं। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है तो dx बाय dt, इस साइड का भी डेरिवेटिव लेंगे, a कांस्टेंट है, d बाय dt ऑफ साइन t। तो dx बाय dt इज इक्वल टू a, और साइन का डेरिवेटिव है cos t। क्योंकि हमें तो यहाँ पे dx की वैल्यू पुट करनी है, तो dx इज इक्वल टू a cos t और dt।
तो अब ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स हमारे पास ए साइन टी है तो ए साइन टी और इसके ऊपर स्क्वायर है और फिर स्क्वायर रूट है ये और साथ ये डी एक्स है। तो डी एक्स की जगह हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे ए कास टी डी टी, ए कास टी डी टी, इसको ब्रैकेट में भी लिख इज इक्वल टू, इसमें से ये ए स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं तो इनसाइड यहाँ पे 1 रह जाएगा माइनस और यहाँ पे साइन स्क्वायर टी, क्योंकि देखिए इसके साथ भी ए स्क्वायर है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ए स्क्वायर आएगा तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर टी, स्क्वायर एंगल पे नहीं आता, स्क्वायर इस रेशो पे आएगा और साथ है ए cos टी डी टी, इस ए स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी ए cos टी और डी टी। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर टी प्लस cos स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1, इसको उस साइड पे ले जाए तो माइनस साइन स्क्वायर टी, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें तो ये और ये कैंसिल, तो cos टी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो इंटीग्रेशन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी और स्क्वायर रूट इसकी जगह में cos टी लिख सकता हूँ और एक ए cos टी ये है और डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इससे आ जाएगा ए स्क्वायर और cos टी और cos टी cos स्क्वायर टी और डी टी। अब हमने क्लास फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 में ये कुछ वैल्यूज या आइडेंटिटीज पढ़ी थी कि 2 cos अल्फा और cos बीटा ये इक्वल होता है cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, या cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू 2 को इस साइड पे लें तो 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ टी है तो हम इस अल्फा और बीटा दोनों को टी के इक्वल लिख लें, तो यह आ जाएगा cos टी और बीटा की जगह भी cos टी, यानी दोनों एंगल सेम है, इज इक्वल टू 1/2 cos अल्फा प्लस बीटा, दोनों की जगह टी लिख लेंगे, टी प्लस टी प्लस cos टी माइनस टी, तो इससे आ जाएगा cos स्क्वायर टी 1/2 cos टी प्लस टी 2t और प्लस cos टी माइनस टी cos 0 cos स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1/2 cos 2t और cos 0 1 के इक्वल होता है। ये तमाम जो इंटीग्रेशन है ये असल में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं
तो यहाँ पे हम 12 लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ये इसके इक्वल है। अब इसको दोबारा लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर को बाहर निकाल लें, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर टी डी टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटीग्रेशन और कॉस स्क्वायर टी की जगह मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ 1/2 कॉस 2t प्लस 1 और इन सब के साथ dt है, क्योंकि ये जो cos 2t प्लस 1 ये दोनों के साथ है। इसको मैं ज़रा इस तरह लिख लेता हूँ, ये इस तरह है। तो आप इसको भी बाहर निकाल लें, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन cos 2t प्लस 1 और dt इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हमने लिख लिया, ए स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट, इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन cos 2t और साथ ये dt प्लस इंटीग्रेशन 1 dt ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 cos 2t का इंटीग्रेशन है sin 2t और कंप्लीट इंटीग्रेशन ये है, आप लोगों ने टेबल में पढ़ा हुआ है कि cos 2t में ये जो यहाँ पे टेबल में लिखा हुआ है cos kt, तो इस k को नीचे लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे k2 है, तो इस तरह पूरा या आसान कह लें कि cos 2t का कंप्लीट इंटीग्रेशन होता है sin 2t और 2t का डेरिवेटिव हम लेंगे, तो 2t का डेरिवेटिव 2 आता है, उसको हम नीचे, तो ये कंप्लीट इंटीग्रेशन प्लस t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 आता है, तो 1 का इंटीग्रेशन जो है वो t आएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन t और साथ आप एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा ए स्क्वायर साइन 2t एंड 2 2 4 आप प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साथ ही और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4, ये डबल एंगल फार्मूला है, साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन टी कॉस, ये भी हमने चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि साइन 2 टी इक्वल होता है 2 साइन टी कॉस प्लस ए स्क्वायर बाई 2 टी प्लस ये 2 इसके साथ कैंसिल, तो आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन टी कॉस टी प्लस ए स्क्वायर बाई 2 टी, ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब हमने इसमें साइन की वैल्यू को पुट करना है, कास हमारे पास नहीं है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ साइन है, तो मैं इस कास को साइन में चेंज कर सकता हूँ, वही आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर टी प्लस कास स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1, कास स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी और सिर्फ कास टी किसके इक्वल होगा, कास टी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन
स्क्वायर थी और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आई। तो मैं cos t की जगह ये वाली वैल्यू लिख सकता हूँ। ये हमारे पास इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स a स्क्वायर बाई 2 साइन t। cos t की जगह मैं ये वाली वैल्यू लिखूंगा स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी और प्लस a स्क्वायर बाय 2 t प्लस सी। अब यहाँ पे देखते हैं हेयर, यहाँ पे हमने सपोज किया था कि x इज इक्वल टू a साइन टी। a को इस साइड पे लें तो x बाय a इज इक्वल टू साइन टी, यानी साइन टी की जगह मैं x बाय a लिख सकता हूँ इसको रीअरेंज करके। और इस t की जगह क्या लिखूंगा, यहाँ पे जो t है तो दोनों साइड का मैं साइन इनवर्स लेता हूँ, साइन इनवर्स x बाय a, और इसका भी साइन इनवर्स लेता हूँ, साइन इनवर्स साइन टी। तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल, तो t इज इक्वल टू, t की जगह मैं पुट करूंगा साइन इनवर्स x बाय a। अब इस इंटीग्रल के आंसर में हमने ये सब्स्टिट्यूशन पुट करनी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो भी वैल्यूज है, देखें इंटीग्रेशन है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल है थी इसको दोबारा हमने x में चेंज करना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट डी एक्स इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2 साइन टी की जगह x बाय a पुट करेंगे, x बाय a। अब है स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो साइन टी की जगह x बाय a पुट करेंगे, x बाय a और इसके ऊपर स्क्वायर है, फिर है प्लस a स्क्वायर बाय 2, t की जगह हम पुट करेंगे साइन इनवर्स x बाय a, साइन इनवर्स x बाय a, और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ये a और ये a कैंसिल, यहाँ पे स्क्वायर था तो अब रह जाएगा a बाय 2 और साथ ये x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a प्लस c इज इक्वल टू a x बाय 2 स्क्वायर रूट, इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a प्लस c इज इक्वल टू a x बाय 2। ये स्क्वायर रूट अलग अलग लिख लेंगे, यानी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे भी है और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट सिर्फ a रह जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a प्लस c, ये a और ये a भी कैंसिल, तो लास्ट में इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू x बाय 2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन है। बुक वाल ने सिर्फ इस वैल्यू को यहाँ लिखा और इसको यहाँ पे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे भी हमने वही सपोजिशन करनी है जो बी में की थी, वो मैंने आपको बता दिया था कि असल में साइन
इनवर्स का डेरिवेटिव है। आप देखेंगे कि इसके आंसर से भी वही साइन इनवर्स आएगा, जो यहाँ पे अगर आपने देखा होगा आंसर में साइन इनवर्स मौजूद था। तो इसको भी हम उसी तरह सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे कि लेट x इज इक्वल टू, यहाँ पे a स्क्वायर है तो a और साइन t, इसके साथ इसको रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे जो भी होगा कांस्टेंट उसको यहाँ पे साइन के साथ लिखना है। अब dx क्या होगा, तो दोनों साइड का डेरिवेटिव लेने, dx बाई डी टी, ये कांस्टेंट है, d बाई डी टी ऑफ साइन टी, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू a और साइन का डेरिवेटिव cos और ये t, तो dx किसके इक्वल होगा, a cos t और ये dt यहाँ पे आ जाएगा, तो a cos t dt dx के इक्वल है। अब ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन dx बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx की जगह ये पुट करेंगे, यहाँ पे dx की जगह a cos t dt डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस और x की जगह a साइन t और इसके ऊपर स्क्वायर भी है, तो a साइन t और इसके ऊपर स्क्वायर और फिर ये स्क्वायर रूट, इंटीग्रेशन a cos t dt डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस, यहाँ पे a स्क्वायर और साइन t का स्क्वायर साइन स्क्वायर t, ये स्क्वायर सिर्फ साइन पे आएगा, एंगल पे नहीं आता, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a cos t dt डिवाइडेड बाय, इन दोनों में a स्क्वायर कॉमन है तो इन साइड रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ये दोनों में से कॉमन लिया और इनके ऊपर स्क्वायर रूट भी है, इंटीग्रेशन a cos t dt डिवाइडेड बाय, इस a स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर निकालने तो a आ जाएगा और इन साइड रह जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। वही आइडेंटिटी हम यहाँ पे दोबारा यूज करेंगे कि cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आप cos स्क्वायर टी को यहीं पर रहने दें, इस वैल्यू को उस साइड पे ले जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। तो अब ये जो इंटीग्रेशन है ये a और ये कैंसल, इज इक्वल टू cos t dt डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, यहाँ पे पहले स्क्वायर रूट और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी की जगह में cos स्क्वायर टी लगा सकते हैं, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी कैंसल, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos t dt डिवाइडेड बाय cos t, ये cos t और ये cos t भी कैंसल, तो रह जाएगा इंटीग्रेशन 1 dt और इसके लेफ्ट साइड पे ये वाली वैल्यू आ रही है, यहाँ पे भी और 1 dt के सामने भी ये वाली वैल्यू आप दोबारा लिखें। t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dt बाई dt, इससे 1 आता है, तो 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास t आएगा, जब t का डेरिवेटिव 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन t है, तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन आएगा t और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस t को हमने रिप्लेस करना है इस वैल्यू से, क्योंकि यहाँ पे आपको x चाहिए, t तो हमने सपोज किया है, तो हमें पता है कि x किसके इक्वल होता है, a साइन t, ये हमने सपोज किया था, x बाय a को इस साइड पे ले आए इज इक्वल टू साइन t
दोनों साइड का साइन इनवर्स लेने, साइन इनवर्स x बाय ए, और इस साइड का भी साइन इनवर्स ले लें ताकि ये साइन कैंसिल हो जाए। तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, t इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय ए। तो ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन टी एक्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी प्लस सी। तो टी अब हम ये पुट कर लेंगे, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन ये आता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 70 था, जिसमें हमने ये कुछ एग्जाम्पल्स को समझा है। इसके बाद लेक्चर नंबर 71 में भी हम मज़ीद कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, जिसके बाद एक्सरसाइज हमारे लिए सिंपल हो जाए।